कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आज पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति जिस मंशा के साथ बनी उसे बार बार बदला गया। इसमें जहां पहले 77 की भागीदारी थी वो बाद में घटकर 14 हो गई। ये 14 ऐसी संस्थाएं हैं जो आपस में संबंध रखती हैं। कुछ इस देश के ऐसे हिस्सों से आती हैं जहां के राजनेता और उनके परिवार के लोग आम आदमी पार्टी सरकार के साथ संबंध बनाकर चलते हैं। इस शराब नीति की बारीकियां नीति बनने के 8-9 महीने पहले से ही चर्चा में आ गई थी। कई अधिकारी कह रहे थे कि ये बात चर्चा में इसलिए आई क्योंकि ये नीति ही सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच में बने संबंधों और अपने हितों के चलते बनी थी। इस मामले में अलग से जांच होनी चाहिए। इस सीएजी रिपोर्ट ने इन बातों को कहा है कि जिन मंशा के साथ, जिस स्पिरिट के साथ ये नीति शुरू में बनाने की बात हुई, बार बार अलग अलग कदमों पे उसको बदला गया। ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करें। वो सिमट कर जहाँ पहले 77 लोगों को इसमें भागीदार थे, होलसेल का काम करते थे, वो घट के 20-22 हो जाता है, बल्कि 14 हो जाता है। ये 14 ऐसी संस्थाएं हैं जो आपस में संबंध रखती हैं। कुछ इस देश के एक ऐसे हिस्से से आती हैं जहां संदेह की स्थिति बनती है कि वहां के राजनेता या उनके परिवार के लोग हमारी आपकी सरकार के साथ संबंध बनाकर चलते हैं। इन सब पर भी गहराई से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो बात हम लोगों ने कांग्रेस के मंचों से बार बार कही है कि शराब नीति के बनने के 8-9 महीने पहले से इसकी बारीकियां पब्लिक चर्चा में आ गई थी। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कोई ऐसी आबकारी नीति नहीं है जिसकी बारीकियां उस नीति के बनने के पहले आम चर्चा में आ जाएं। और ये बहुत से लोग जो इस बात को जानते हैं, सरकारी अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि आम चर्चा में इसलिए आ रहा था क्योंकि सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच में और उससे संबंधित लोगों के बीच में इस नीति का बार बार चर्चा हो रही थी, जो अपने में दिखाता है कि ये सरकार अपने विवेक से नहीं बल्कि उनके और जो भी शराब के ठेकेदारों के बीच में संबंध बने थे उससे निकलते हुए जो इन दोनों के आत्महित थे उसके ऊपर ये पूरी की पूरी नीति बनी है। और इस पर अलग से एक जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ सीएजी रिपोर्ट, बार बार लोग कहते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब सीएजी रिपोर्ट में सीधे सीधे भ्रष्टाचार का शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में कभी भ्रष्टाचार का शब्द नहीं इस्तेमाल होता है। वो अनियमितताओं की तरफ दिखाती है, वो इस बात की तरफ संकेत करती है कि आपकी मंशा क्या थी और अंत में हुआ क्या, और उसके बीच में जो कहानी है वो सरकार और जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर पड़ता है कि उसके अंदर की सत्यता निकालें।